नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। स्पेशल क्लास किसकी? इमेजिन, स्पेशल क्लास है मैथ्स, बल्कि मैथ्स में भी एक ब्रांच है एडवांस मैथ की। ठीक है, एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत जो है वो भारत में ही हुई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में इतनी सारी इन्वेंशन होने के बाद भी भारत को उसका श्रेय नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर बात की बात है, क्योंकि बहुत सारी उसमें विवेचनाएं थी और बहुत सारी वो थी इसमें। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमें क्या करना है, एसएससी के लिए ट्रिग्नोमेट्री तैयार करनी है। ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग कैटेगराइज करें ना, तो दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग कैटेगराइज करें, ठीक है, तो दो तरह से कर सकते हैं भैया। अगर हम लोग को क्लास में सीखना है ना, तो एक तो चलेंगे बेसिक। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, वैसे तो 10वीं तक सबने पढ़ी है, ठीक है ना, बेस होता है 10वीं तक सबने पढ़ी है, कि बेसिक से लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? एडवांस। बेसिक से लेके, ठीक है ना, बेसिक से लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, एक तो ये ब्रांच हो गई अभी जो करनी है हमने क्लास में। ठीक है ना? या फिर सीधे क्या हो, थोड़े से डिस्कशन के बाद थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूले सीख लेंगे, उसके तुरंत बाद हम कहाँ चलाएंगे? डायरेक्ट एडवांस पे। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या? बेसिक करेंगे तो 3 से 4 क्लास कुछ एक्स्ट्रा लग सकती हैं। फॉर्मूले इसमें बहुत सारे हैं, याद रखना। एक वर्ड होता है इंग्लिश का सोल। सोल मतलब आत्मा, होता है नहीं होता है? याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री की आत्मा पता है क्या है? इसके फॉर्मूले हैं। विदाउट सोल बॉडी कैन नॉट वर्क ना। विदाउट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री डजंट वर्क, नहीं करेगी। तो फॉर्मूले के बिना ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की जान है फॉर्मूले। ठीक है ना? बात समझ आएगी ना? तो फॉर्मूले से शुरुआत ही होगी, ये बेसिक है। फॉर्मूले शुरुआत करके हम लोग एडवांस पे चलते चलेंगे और बहुत आगे तक चलेंगे। फॉर्मूले करने के बाद इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये तो हमारी बात हुई। ठीक है, अब हमने बात की थी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या है? फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं। मेरे हिसाब से मैं बताऊं, हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इसका पोर्शन, तो ये वाला जो होगा ना तरीका, वो सही रहेगा मेरे हिसाब से। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कहावत है, मैं आपको बता दूं, बाई अनुराग शुक्ला भी बोल सकते हो, बाई किसी और ने भी बोला होगा। ठीक है, बला बला बला। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज लिखी गई है वो फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज लिखी गई है वो फॉर्मूला है। चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे उसका सॉल्यूशन करते हुए आए, चाहे उसका आंसर हो, हर एक चीज फॉर्मूला है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया सोल जो आत्मा है इसकी फॉर्मूला है। तो विदाउट फॉर्मूला इमेजिन मत करना कि समझ में आएगी, पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो अपना एक पेज बनाना। फॉर्मूले इसके बहुत सारे अनंत फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के अंदर से फॉर्मूले निकलते हैं, उसमें जोड़ते चले जाना, मेमोराइज करना, रिवाइज करना, देन क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, देखना भी। ठीक है, तो ये हो गया। बात समझ आ गई? पहला पोर्शन ही करते हैं हम लोग, ये वाला तो थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा। ठीक है, ये उसके लिए हो जाएगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन अच्छे से कर रखी है, बस थोड़ा सा रिवाइज है। यहां से चलते हैं बेसिक से। ठीक है, याद रखना सोल आत्मा फॉर्मूले। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी वाले नाराज ना हो, हिंदी वालों के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं भैया हिंदी में? ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं त्रिकोणमिति। 3 कोणों का खेल है, 3 कोण। ठीक है, 3 कोण किस में बनते हैं? त्रिभुज में। 3 कोण भैया किस में बनते हैं? त्रिभुज में। 3 कोणों का खेल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 कोणों का खेल है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, हिंदी में थोड़ी स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना भैया, ठीक है ना? त्रिकोणमिति, ठीक, त्रिकोणमिति है। 3 पॉइंट बनाए, ठीक है, ये बात समझ आई है? इसको मिलाया, ठीक है, ट्राइंगल बना, बल्कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, 3 क्लास और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? और ये लंब है। बात में आ गई है? ट्रिग्नोमेट्री की बात की तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन सी होती हैं? जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ठीक है ना? पूरा नहीं लिखना हमने, साइन, ठीक है ना? ये होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या होता है जी? त्रिकोणमिति अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, कौन कौन सी होती है? साइन, कोसाइन, कोसाइन क्या, कॉस ही लिख दो, छोड़ो पूरा मत लिखो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक बात हो गई?
साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये है क्या? रेशो। हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, रेशो तो अपॉन में होती है ना, तो क्या इसकी वैल्यू अपॉन में आएगी? कुछ ऐसा है? जी हाँ, इसकी वैल्यू अपॉन में आएगी। इसकी वैल्यू की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो 10th में हम पढ़ते थे, बहुत अच्छे से हमको याद भी होता था, ट्रिक्स जो देते थे ना हम लोग के टीचर, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको हिंदी में करो तो भी ठीक है, हिंदी वालों के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन क्या है ना, इंग्लिश एक ही में कर लो, हौच पौच हो जाएगा। हिंदी वाले के लिए भी यह है लाल बटे कक्का, ठीक है, लेकिन बशर्ते इसको ही करो तो ज्यादा अच्छा है, इतना तो याद कर ही सकते हो ना, ठीक है। लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सबने किया हुआ। साइन क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, रेशो है तो अपॉन में आएगी, ठीक बात है। कॉस भी है, ये पता है, ये लिखने का कारण है ऐसे, इसमें मैं बताऊंगा क्यों है। अच्छा, अगर मैंने इसकी जगह ये लिख दिया साइन ए, क्या चीज है ये, ठीक है, कॉस ए, चलो सब में लगा दिया, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। अब ये ए क्या है, याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बगल में जो कैपिटल में अल्फाबेट लिखा होगा ना, याद रखना कैपिटल की बात की है, स्मॉल की बात नहीं की। हम यूं नहीं लिख देंगे साइन है ना, नहीं, गलत। साइन ए की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? साइन ए कैपिटल का। ये एंगल है, क्या है? एंगल। क्या चीज है भैया? ये एंगल। जैसे हमने यहां रख दिया ए बी सी, ये एंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने बोला ये है, ठीक है, कैसे हो जाती है देखो सुनो, ये वाली जो पहली है ये तो साइन की है, किसकी है ये? साइन की, ठीक बात हो गई। ये कॉस की है, किसकी है? कॉस की, साइन कॉस। और ये वाली है टेन की, किसकी है? टेन की। तो बाकी बची तीन, बाकी बची तीन भी निकाल लेंगे, क्यों? याद रखना मैंने लिखा है कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, और साइन कॉसेक का, ठीक बात। कॉसेक साइन का उल्टा, साइन कॉसेक का उल्टा, कॉस ऐसे ही सेक का उल्टा, सेक ऐसे ही कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा, वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा होता है ना, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा वो, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का सेक, ओ सॉरी कॉट का टेन, ठीक है। ये हो गया, ये एंगल है जो कैपिटल में लिखे हुए हैं, ठीक बात हो गई। हमने कहा था ये रेशो है, रेशो कैसे है सुनो, आप लोगों को ट्रिपलेट तो याद ही होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया होता है और हाइपोटेनियस भी दिया होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। ट्रिपलेट में लिख देता हूं, देखो ट्रिपलेट ऐसे होता है, पहचानने की कोशिश करना। मैं लिख देता हूं ट्रिपलेट 5 12 13, क्या लिख रहा हूं मैं बता देंगे, ठीक है। 5 4 3, व्हाट इज दिस, क्या है ये? देखो मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से है ये, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन के बाद एडवांस पे जाते हैं तो 3 क्लास 4 क्लास स्किप हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, बल्कि नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगा पूरा, बस यही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। 5 12 13, 5 4 3 ऐसे करके है। अच्छा ये दिया हुआ है हमें, ट्रिपलेट है, ठीक, बात में आ गई है। अब ये है क्या, मैं कह रहा हूं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 13, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये क्या है उससे छोटी? ये परपेंडिकुलर या बेस हो सकती है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हो सकती है। सुनो होता क्या है पाइथागोरस में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। क्या बोला, क्या बोला भैया? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हिंदी में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। ट्रिपलेट बन रही है, ट्रिपलेट याद करनी है, मैं उसको भी तरीका बता दूंगा, याद करा दूंगा, करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सीधे बोलोगे ये होगा, ठीक है। हमने कहा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 13, 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर रट लो। मैथ में अगर राजा बन रहा है ना कैलकुलेशन का, स्क्वायर रट लो। टेबल तो ऐसे रटी होनी चाहिए कि सो रहे होगा ना कोई उठाए, इसका ये होता है, ऐसे होनी चाहिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर का 12, 12 का 144, ठीक है, और बेस का 5 का 25, तो देखो बराबर आ रहा है ना, यानी 169 बराबर 169, तो ये ट्रिपलेट है, यानी इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर, तो ये आ रहा है। ऐसे करके हम ट्रिपलेट ढूंढते हैं, वो मैं तरीका बता दूंगा। ये हो गए, दो हो गए, हम ये वाला लेते हैं छोटा वाला। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ये अलग है, ये अलग है। सबसे इसमें बड़ी वैल्यू क्या है? 5, 5 हो गया हाइपोटेनियस। फिर ठीक है,
4 हो गया परपेंडिकुलर और 3 हो गया बेस। ठीक है, ये हो गया, बात समझ आ गई है ना। तो h लिख देंगे हम, क्या है, h है 5, p है 4 और आपका b है 3, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, कर्ण लंब आधार। ठीक है, ये हो गया। अब साइन क्या है, साइन है एंगल जब चेंज होगा तो दूसरी वैल्यू जाती है, वो दूसरा डिस्कशन है, देखेंगे। पहला साइन है P अपॉन H, तो P क्या है 4, H क्या है 5, तो साइन है क्या हो गया 4 अपॉन 5, क्या हो गया 4 अपॉन 5, साइन क्या हो गया 4 अपॉन 5, साइन क्या हो गया 4 अपॉन 5। ये वाला कॉस होता है, B अपॉन H कॉस होता है, B क्या है, B है 3, देखो 3, B 3 है, और H क्या है 5, तो ये क्या हो गया 3/5, क्या हो गया 3/5। एक और पता कर लो, 10, पता क्या करना है, रेशो हमारे पास है P अपॉन बी, क्या है P अपॉन बी, है ना, P अपॉन बी है, P क्या है 4 और B क्या है 3, तो क्या हो गया 4 अपॉन 3, बस समझ आ गई 4 अपॉन 3, तो ये आ गया। अब हमें देखना था कॉट, हमें क्या देखना था कॉट। अब कॉट का आंसर कैसे करें, हमें देखना था कॉट, कॉट का आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो कॉट जो होगा वो tan का उल्टा होता है, कॉट क्या होता है tan का उल्टा, कॉट tan का उल्टा होता है, हमने देखो किया ना, कॉट tan का उल्टा, tan कॉट का उल्टा, तो tan का उल्टा होता है, तो tan क्या है 4/3, इसको 3/4 कर दो, सीधी सी बात। sec cos का उल्टा होता है, cos कितना है 3/5, sec क्या होगा 5/3, उल्टा कर दो। cosec sin का उल्टा होता है, sin 4/5 है, cosec क्या हो गया 5/4, समझ में आया कि नहीं। अब समझ में आया क्यों उसको रेशो बोलते हैं, देखो रेशो में आ रहा है ये रेशो, इसकी रेशो क्या हो गई 4:4:5, 3:5, ऐसे करके सो ऑन, इसलिए क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री बोला गया, और चूंकि ये वैल्यू रेशोज में आ रही तो उसको क्या करा गया, क्या नाम दिया गया रेशो। यहां तक बात समझ आई है, यहां तक बात समझ में आती कि नहीं आती, तो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। इसको मतलब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है फॉर्मूला, मैंने बार बार बोला था ट्रिग्नोमेट्री के सोल जो है वो फॉर्मूले हैं। देखो क्वेश्चन पे आएंगे ना जब, धुआं लगेगा, सही बता रहा हूं धुआं लगेगा, देख लेना, ये कर लो इसको पहले, रियलिटी पहले फॉर्मूले तो देख लो, बेसिक तो देख लो, ठीक है ना। वही वाली बात है कि भाई बहुत ज्यादा पंडिताई नहीं करनी, लेकिन हाँ इतना भी समझना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस भी एडवांस हो गया है ना, एसएससी में एडवांस भी एडवांस हो गया है, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे, पास में ये। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप नोट करेंगे, इसमें कोई शंका, कोई दुविधा, कोई कष्ट हो तो बताएं, कोई शंका दुविधा कष्ट हो तो बताएं, ठीक है ना। ये हो गया, बात समझिए, इस तरह से हो गया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। ठीक, तो ये है, इसको पॉज करके वो मैं क्या करता डाउनलोड करना, पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। त्रिकोणमिति, यहां तक तो बेस हमारा तैयार हो गया कि साइन कॉस क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, रेशो के बोलते हैं, देखो यहां से आया, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसलिए ट्राइएंगल, 3 कोणों का खेल है, उस पर भी हमेशा इसमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बनने का सबसे बड़ी निशानी पता क्या है, एल बनेगा, देखो एल बन रहा है, चाहे वो एल इस तरफ बने राइट की तरफ, चाहे वो लेफ्ट बने, चाहे वो अप बने, चाहे वो क्या बने डाउन बने, 90 डिग्री ही होगा। पता है कैसे, मिला दो इसको, मिला दो इसको, मिला दो इसको, मिला दो इसको, ये देखो 90 डिग्री ही है इन ईच एंड एवरी केस। बस मैं एक ये कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट का मैं बता दूंगा, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट बता दूंगा ट्रिपलेट, ठीक है ना, ज्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, फॉर्मूले तो भाई करने पड़ेंगे, ठीक। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें फॉर्मूले का ही सोल, क्योंकि इसके फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन तो यूं हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो यूं हो जाएंगे। अच्छा इसको नोट कर लेना अच्छे से भैया, ठीक, यहां तक समझ आ गया पक्का ना। ये हो गया, ये हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है। रेशो P अपॉन H पहली वाली साइन की, ये कॉस की, ये टेन की, बाकी सब वाइस वर्सा, उसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, 3 निकालो बाकी 3 उल्टे कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया, रेशो भी समझा दी भाई, रेशो क्यों कहते हैं, ठीक है। साइन कोसाइन टेंजेंट, सॉरी कोसाइन नहीं, पूरा नाम मत लेना, कॉस ही बोल देना, इतना चल जाएगा। ये हो गया, आगे चलते हैं क्वाड्रेंट के बेस पे देखते हैं भाई एंगल कैसे चेंज होते हैं, ठीक है।
नोट करना इसको। आगे क्या देखेंगे, एंगल कैसे चेंज होते हैं इसके, ठीक बात, इसके एंगल कैसे चेंज होते हैं। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूले तो आपको समझने पड़ेंगे, फॉर्मूले नहीं समझे ना तो ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, इसकी उम्मीद मत रखना यार, मैं सीधे बोल रहा हूँ, सीधी सच्ची बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, शॉर्टकट सीख के कुछ नहीं करने वाले, शॉर्टकट भी बताएंगे, जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी ना कोई बात नहीं, शॉर्टकट से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना। बात समझ आ गई? अब सुनो, ये हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो साइन का उल्टा कॉसेक था, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, सुनो, उल्टा है ना, तो देखो साइन ए इक्वल टू 1/cos ए, वो इधर उधर भेजने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इधर गया वो उधर गया, क्रॉस में इधर आया इधर आया, तो कॉसेक ए क्या हो गया, कॉसेक ए हो गया 1/sin ए, ठीक बात, हो गया उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक। फिर बात आती है कॉस की, कॉसेक कॉस ए सॉरी इक्वल टू 1/sec ए, फिर ऊपर नीचे भेजा, इसको इधर, तो sec ए क्या हो गया 1/cos ए, ठीक है। cot ए इक्वल टू 1/tan ए, फिर इधर उधर भेजने की बात आई तो क्या हो गया tan इधर cot इधर, तो tan ए इक्वल टू 1/cot ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? ये है, ठीक है। इसमें एक चीज आपने कॉमन देखी, कॉमन क्या देखी, ए ए ए ए, मतलब सब में ये चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सब तब होंगे जब एंगल क्या होगा, सेम, जब एंगल क्या होगा, सेम, तब ऐसा होगा, जब एंगल सेम होगा तब ऐसा होगा। साइन ए इक्वल टू 1/cos ए, cos ए इक्वल टू 1/sin ए, cos ए इक्वल टू 1/sec ए, sec ए इक्वल टू 1/cos ए, tan ए इक्वल टू 1/cot ए, cot ए इक्वल टू 1/tan ए, ये होता है। बात समझ आ गई? इसका मतलब एक मजेदार यहाँ से पता है फॉर्मूला निकल के आया, अगर आप लोग देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो पहले वाले से फॉर्मूला निकाले, इसको उधर भेज दो, 1 को यहीं रखो, इधर उधर भेजते हैं, लिख लेना ये अलग से, ये नहीं मिलेगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कॉसेक साइन से इंटू चला गया, 1 इधर आ गया, ठीक है, इससे निकालो कॉसेक, ये तो सेम ही है सॉरी, ये तो सेम ही हो जाएगा वही है, इससे निकालो, ठीक है, सेक इंटू हो गया कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, ठीक बात हो गई। इसको देखो सेक ए इंटू इंटू चला गया ना, ये 1 इधर ही है, कॉस ए इक्वल टू 1, बात समझ आ रही है? इसको देखो कॉट ए इंटू हो गया ना 10 इंटू tan ए इज इक्वल टू 1, ये देख लो क्या कहा था मैंने, ये क्या है फॉर्मूले, ये भी क्या है फॉर्मूले, फॉर्मूले से फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मजा भी है, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सवाल तो ये हो जाएंगे, रियल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें और मजा तब आता है जब हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है, इसमें है इसी का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बिना अधूरी है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, उसको भी बाद में देखेंगे। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, साइन ए कॉसेक है, यहीं से हमने एक रिजल्ट निकाला, कॉसेक उधर चला गया इंटू हो गया, इधर 1 रह गया, तो साइन ए कॉसेक इक्वल टू कॉसेक है, ये सी भी आएगा, कॉसेक ए इक्वल टू ये है, कॉस इनटू सेक इक्वल टू 1, सेक इनटू कॉस इक्वल टू 1, कॉट इनटू tan इक्वल टू 1, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्या बोलते हैं इसको, की टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री, क्या लिख लो FORMULAS फॉर्मूलाज, ये रहा, विदाउट फॉर्मूलाज नहीं हो पाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए बेसिक से थोड़े फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, देखना जरा एक बार कैसे होता है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मजेदार पता है चीज क्या है, एंगल कौन सा हो सकता है कि ये 1 हो जाए, देख रहे हो, एंगल कौन सा हो सकता है जो ये 1 हो जाए, क्या एंगल सेम होगा तब, या एंगल जुड़ के क्या होगा तब, वो भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन इसके बीच ना एक वो देख लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट फॉर्मूले का ही है, ठीक है। आज लगभग क्लास अगर फॉर्मूले की चलेगी तो चलेगी, देख लेंगे उस हिसाब से, देखेंगे क्या होता है, बात समझ आ रही है? तो ये हो गया, तो भाई साहब ये हो गया आपका, ठीक है, साइन है इक्वल टू 1/cos है कि cos इक्वल टू 1/sin है, ये है, इसको रिवाइज कर पॉज करके इसको देख लेना, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आप अपने भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं इससे, फॉर्मूले से फॉर्मूले बेसिस है, ठीक बात हो गई। मजेदार कॉन्सेप्ट इसका, इसमें बाद में देखेंगे कि क्या एंगल सेम पर ही है, ये एंगल अलग पे भी हो सकता है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट देखने वाला है मजेदार।
चलो इसको हटाते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। अब बात आती है एंगल चेंज पे, कौन सा एंगल चेंज होता है, कब चेंज होता है, कौन सी डिग्री पे चेंज होता है और किस में चेंज होता है। ठीक है, इसको पॉज करके कर लेना नोट, मैं रफ कर रहा हूं उसको। ठीक है, ये फोकस। अब सुनो, एंगल चेंज होता है, ठीक है। अच्छा दोबारा बताना ये क्या चीजें हैं जो लिख रहे हैं, साइन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, टेन है, क्या है ये, है क्या, पता है क्या है ये, बताओ क्या है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज ले रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं कॉस, टेन, ठीक है ना, ये होता है इस तरह से। तो इसकी कुछ रेशो निकल के आती है, वो हमने देख ली थी। अब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे कैसे वर्क करती है, क्या रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंटरचेंज होते हैं, क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंटरचेंज होते हैं, ठीक बात, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, और किस एंगल पे होते हैं, भैया ये भी देख लेना। क्या बात कही हमने, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंटरचेंज होते हैं, और यदि होते हैं तो किस एंगल पे होते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, बात समझ आ गई ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फोकस लगा के देखना अपना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इधर देखते हैं इसको, यहाँ पे दिख रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं यार, मैंने समझा दिया ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे लिख देते हैं यार, इसको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंटरचेंज क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, यदि होते हैं तो किस एंगल पे, और कौन कौन से होते हैं, या सारे ही होते हैं, ठीक है। इफ, यदि लगा दिया मैंने, इफ बहुत बढ़िया वर्ड है इसके लिए, ठीक बात, ये होता है। देखो हमारे पास, ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाने जाते थे, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसे होता था, एक्स वाई प्लेन वाला, जेड वाला कॉन्सेप्ट वो अलग है, वो फिजिक्स में आ जाता है, 11वीं के फिजिक्स, वेलोसिटी वगैरह ना, जब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी होता है वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग ये बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, ये रहा, ठीक बात हो गई, ये हो गया, ठीक, ठीक है, हमें ग्राफ बना के एक्स वाई नहीं बनाना, हमें क्वाड्रेंट देखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया भाई, कितना हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, नंबरिंग कर रहे हैं, ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बात में आ गई है। याद रखना ये क्या बन रहा है, ये फिगर देखो क्या बन रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या बन रही है, ये 90 डिग्री नहीं बन रही, एल बन रहा है, ठीक है, ये एल बन रहा है, इधर का एंगल होता है 90 माइनस थीटा, थीटा ग्रीक वर्ड है एंगल का, 90 माइनस ए भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग थीटा पढ़ते आ रहे हैं ना, तो थीटा ही लिख दो, ज्यादा आसान रहेगा। इसकी जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल ही लिखना, एंगल हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। 90 माइनस थीटा है, बात में आ गई। अब ये एल ना बन के पूरा ले लिया हमने, लाइन, स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180, तो ये 180 माइनस थीटा है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ये क्या होता है 180 माइनस थीटा है, ठीक है, ये लाइन 180 हो गई। अब देखो पूरा घूम के इधर आ गए, पूरा गोल नहीं चले, गोल से पहले चले, और पूरा गोल ना घूमकर उससे थोड़ा पहले रुक जाना, पता है कौन सा एंगल कहलाता है, रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, 270 लेते हैं यहां तक, अरे ऐसे समझ लो ना, 90 चले, फिर 90 चले गए, 90 90 180, फिर एल घूम गया, एल मैंने क्या कहा था, एल क्या होता है, ऊपर नीचे बनाओ चाहे, एल होता क्या है, एल, एल, ये एल, ठीक है, ये एल, सब 90 है, एक एल चले गए 90, एक एल चले 90, दूसरा एल चल गए 90 90 180, तीसरा एल चल गए 180 और 90 270, 270 माइनस थीटा, ठीक है, एक एल और चले गए, बल्कि पूरा यहां से चले थे ना, यहां से चल के पूरा यहां आ गए, कंप्लीट एंगल भी घूम गए, 360 माइनस थीटा, बात समझ आ गई, ये है। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और है, पता है क्या, हम लोग ये 90 से कुछ आगे चले हैं ना, इससे कुछ आगे चल के यहाँ आए, तो इसमें 90 प्लस थीटा भी एंगल आता है, 90 प्लस थीटा, कौन सा एंगल, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा तो यहां तक था, थोड़ा और आगे चले तो जुड़ गया इसमें, यहाँ 180 माइनस थीटा था, इससे थोड़ा आगे चले तो ये तो है ही, एक और आ जाता है इसमें 180 प्लस थीटा,
यहां तो चले ही, यहां तो चली 270, इधर आ गए, ये तो है ही 270 माइनस था ना, यहाँ प्लस थीटा, तो ये भी होता है ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। यहां तक समझ आया कि यार ये बना क्यों रहे हैं, चारों क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आएगी ना, कौन सी प्लस कौन सी माइनस होगी वो देखने वाली बात है, कौन सी प्लस कौन सी माइनस होगी वो देखने वाली बात है। अब सुनो, इसमें एक फॉर्मूला होता है पहले वाले के लिए ऑल, ठीक है, स्कूल, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू सिनेमा क्या है, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल फर्स्ट में आ रहा है, स्कूल सेकंड में आ रहा है, टू थर्ड में आ रहा है, और सिनेमा फोर्थ में आ रहा है, ठीक है। ऑल का मतलब तो सारे हैं, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, 6, 6 के 6 क्या होते हैं, पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। कैसे आएंगे वो देखेंगे हम लोग, सारे सारे पॉजिटिव रहेंगे। आप लोगों बल्कि ना एसएससी की बात करें तो 90 माइनस थीटा वाली ज्यादातर फंसते हैं, ये वाले इस एंगल वाली फंसते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया 90 माइनस थीटा क्या होगा, सॉरी ये इसमें क्या होगा फर्स्ट वाले में, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें क्या आ गया एस, ठीक है, एस पहला लेटर देखना है एस, ठीक है, पहला लेटर टी, इसमें तो ऑल था तो यही है पूरा, इसमें सी, ठीक है। एस से क्या होता है साइन, साइन है, लेकिन इसी की रिलेशन कॉसेक से भी तो है, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है ना, साइन और कॉस, इसमें सॉरी कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं प्लस के, बाकी सारे माइनस होते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ यही प्लस के होते हैं, बाकी बाकी माइनस। हम लोग इसमें प्लस की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी माइनस की बात नहीं की, इसमें तो ऑल हो गया तो सारी प्लस हो गए, इसमें जो लिखे हैं वो प्लस बाकी माइनस है, वो तो हमें पता ही है। इसमें क्या आ रहा है टी, तो क्या होगा टी से टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो ये दोनों प्लस के, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं चलो आपके लिए, टेन और कॉट प्लस का बाकी माइनस, इसमें क्या आ रहा है सी, सी से क्या होता है कॉस, इसका उल्टा सेक, ये दोनों प्लस बाकी माइनस। ठीक बात हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो ये बताया क्या, क्या है ये, क्या बता दिया है आपने, अपनी बात कर रहा हूँ मतलब, क्या बताया है ऑल ए स्कूल ए, हमें क्या करना है इससे, हमें क्या करना है, हमें क्यों बता रहे इतना हौच पौच हो रहा है, कुछ नहीं है, बस ये याद रखो कि कौन सा कब बदलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एंगल बदलने का तरीका है, इतना भी टफ नहीं आएगा एसएससी में, एडवांस जरूर है ये वाला, मेंस में फंसते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन, मेंस में फंसते हैं भैया, ठीक है, उतने लेवल तक ही पहुंचेंगे, ठीक है। 90 माइनस थीटा, पहले हमने किया 90 माइनस थीटा, एल बन रहा है ना, यहां तक 90 चले, एक और एल यहां तक पूरा चल गए, तो एल प्लस एल 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर एक एल चले गए 180 प्लस 90 270 माइनस थीटा, फिर एक एल चल गए 360 माइनस थीटा, ठीक है। और देखो सर्कल भी तो यहाँ से चल के घूम के आ गए, सर्कल कितने का होता है 360 का, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और था इसमें, अच्छा ये भी तो है एक, इसमें भी रह गया बता रहा हूँ, थोड़ा आगे चले ना तो 180 माइनस थीटा तो है ही, 90 प्लस थीटा भी इससे आगे आ गए, थोड़ा और आगे चले 270 माइनस थीटा था ही, लेकिन 180 प्लस थीटा इससे भी थोड़ा आगे है, थोड़ा और आगे चले 360 माइनस थीटा था 270 प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा सॉरी 270 प्लस थीटा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर चले गए 90 माइनस थीटा तो है ही, 360 प्लस थीटा भी होगा, ठीक है, ये होता है, समझे दोस्तों, ये है। इसको पॉज करके लिख लेना, हौच पौच हो रहा है क्या ज्यादा, समझ में आ रहा है यार, ये ऑल है, ठीक है, क्लियर है यार, क्लियर है, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं। तो इसमें तो ऑल सारे के सारे पॉजिटिव है, ऑल मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। इसमें क्या है एस आ रहा है, ऑल स्कूल टू सिनेमा, स्कूल का एस आ रहा है, साइन और कॉसेक प्लस के बाकी माइनस, टू टी आ रहा है, टेन और कॉट प्लस बाकी माइनस, सिनेमा सी आ रहा है, कॉस और सेक प्लस बाकी माइनस। अब देखो इस पर फॉर्मूले देखना, इसको पॉज करके लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब फॉर्मूले ही चल रहे हैं, बल्कि नहीं है मत सोचो यार भी क्वेश्चन नहीं आए, हबड़ दबड़ में नहीं आएगी, और ये सीख गए ना क्वेश्चन होंगे, आंसर भी आएंगे और मजा भी आएगा क्वेश्चन में, ये सबसे बड़ी चीज है। और सोचोगे और लगाऊं, और लगाने का मतलब प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से ही सारे निकलते हैं पेपर, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, उसी से स्पीड भी बनती है। कुछ क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री में एज इट इज उठ के आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के, ये भी बात है, सही बता रहा हूँ, ये रहा, आप लोग जानते भी हैं। देखो इसको ना पॉज करके नोट कर लेना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ रही है? ये है, चलो इसको हटाएं, ठीक, इसको हटा देते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी है, बहुत मजेदार चीज है। ये हो गया, ठीक है। अब बदलेगा किस पे? अब बदलेगा किस पे? हमने कहा था किस पे बदलेगा भाई, ठीक बात है, किस पे बदलेगा? बदलने के लिए, बदलने के लिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, बदलने के लिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, कौन सा किस में बदलेगा और कौन से एंगल पे बदलेगा, ये देखने वाली बात, ठीक है। कौन सा किस में बदलेगा, मजेदार बात ये भी है, और किस एंगल पे बदलेगा ये भी है। मैं आपको बताऊं, हमने जो किए थे ना एंगल, हमने जब ये बनाया था क्वाड्रेंट, ठीक है, हमने जो क्वाड्रेंट बनाया था, ये 90, ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये 270 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा, ठीक है, एंगल है, एंगल है, डिग्री, ठीक है। याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ना, इंटरचेंजेबल होती है, एक दूसरे में चेंज होती हैं, ठीक है। कौन से एंगल पे चेंज होंगी? 90 और 270 पे, इन दोनों पर चेंज होंगी, क्या होंगी? चेंज। 90 और 270 पे चेंज होती हैं, 90 और 270 पे चेंज होती हैं, 180 और 360 पर चेंज नहीं होती हैं, नो चेंज। चेंज क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपस में चेंज, ठीक है। क्या बोला? ये पूरा नहीं बनाया तो एंगल बनाया है, वो भी है, मैं समझ रहा हूँ, 360 प्लस थीटा, इधर जाएगा 90 प्लस थीटा, वो भी बताया था। अभी इतना रिक्वायरमेंट है जरूरी, ठीक है, ठीक है। क्या बोला हमने? 90 और 270 पे चेंज है, 180 और 360 पे चेंज नहीं है, ठीक है, 180 और 360 पे चेंज नहीं है, नो चेंज है, ठीक है, ठीक बात हो गई। अच्छा, कौन सी किस में चेंज होती है भैया? कौन सी किस में चेंज होती है? हमने जो सीरियल वाइज पहले लिखा था ना, वैसे ही सीरियल वाइज लिख देंगे। कैसे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये तो एक दूसरे में बदलने वाला है कि कौन सा बदल रहा है। वैल्यू की बात कर रहे थे तो साइन की उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। लेकिन ये चेंज होने की बात है तो अब इसको ना एरो दूसरा लगाएंगे। अब इसको इससे नहीं लगाएंगे, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, ठीक है, सीरियल वाइज। टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में। लेकिन 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 किस पे बदलेगा? अगर इनका एंगल 90 होगा या 270 होगा तो ही बदलेगा। 180 और 360 पर नहीं बदलेगा, मेन चीज 180 और 360 पर नहीं बदलेगा। यहां तक समझ में आता है तो बताइए, ठीक है, फॉर्मूले चल रहे हैं अभी ये, ठीक है। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदलेगा। परंतु 90 और 270 भी बदलेगा, 180 और 360 पर नहीं बदलेगा। बात समझ आइए, ठीक बात हो गई ना? ये है, इसको पॉज करके लिखना। फिर कुछ फॉर्मूले और है, देखो ये मत समझना यार कि बल्कि है, बहुत फॉर्मूले फॉर्मूले है, 10वीं में आपने पढ़ा है तो क्यों नहीं समझ में आता है? तो एसएससी क्वेश्चन क्यों नहीं होते हैं? पता है क्यों? बेसिक कमजोर है। और ज्यादा हड़बड़ाहट में मत रहना, ट्रिक के चक्कर में दुनिया खराब रखी है, ठीक है। फास्ट लाइफ है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और मेरिट में नंबर आता है, आ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। उनकी भी प्रैक्टिस होती है जो एकदम फास्ट करते हैं, उनको भी करते करते प्रैक्टिस करते करते बहुत टाइम हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो आपको प्रैक्टिस बनानी है, स्पीड आ जाएगी अपने आप पक्का। खुद ही एक वक्त देखोगे अरे मैं बड़ी तेज स्पीड हो गई है। ये नोट करना, हमने भी नोट की थी अपने उसमें, ठीक है ना, जब हम लोग तैयारी करते थे। ये हो गया साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बदल रहा है किस एंगल पे? 90 और 270 पर, ठीक है। बट नेवर बी चेंज एट 180 और 360, ठीक है। ये हो गया, बात समझ आ रही है? अब देखो, इसको पॉज करके नोट कर लेना। देखो अब देखना यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, लिख लिया है? ये रहा, बात समझ आ गई? देखो भैया, हमने पहले ही कहा था इस पूरे चैप्टर की जो सोल है ना, आत्मा है, वो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूले नहीं याद होंगे, बार बार कह रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री करोगे भूल जाओ, 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे,
लेकिन अटक जाओगे फिर मेंस में। क्वेश्चन अच्छे आते हैं उसमें, बढ़िया उसमें बेस चाहिए होता है। स्पीड तो बनेगी, स्पीड तो यही बनती है, स्पीड कोई यार एकदम से नहीं सीखता, या ध्यान रखना। ठीक है, इस उसमें मत रहना, करोगे प्रैक्टिस करोगे खूब आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हमने क्या कहा था साइन कॉस में बदलेगा, लेकिन 90 पर, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक बात है ना, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक बात, समझ में आ रही है। साइन 90 माइनस थीटा होता है, हमने कहा था साइन, बताया था ना कैसे बदलेगा, सुनो, एंग साइन कॉस में, लो ऐसे लिख देते हैं, एंगल छोड़ो, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में साइन थीटा। पता है बदल क्यों रहा है, एंगल कितना है, जोड़ देना एंगल पे, 90 90 90। यहाँ 180 माइनस थीटा होता ना, ऐसी फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा होता तो क्या होता, साइन ही थीटा रहता, क्या रहता, साइन ही थीटा रहता, ठीक है, क्या रहता वो, साइन थीटा ही रहता, बस मारी, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बात समझिए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से इतने फॉर्मूले निकल सकते हैं ना, कुछ कहने की हद नहीं है आपके, बहुत जबरदस्त है टॉपिक है। बात समझ आ रही है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसको पॉज करके करना। मजेदार बताऊं एक चीज, जो एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक आजकल बड़ी हो रही है, बच्चों को बर्बाद कर रखा है यार, बर्बादी आबाद जो भी कह लो, आबाद उनको है जो बेसिक करने के बाद ट्रिक सीखते हैं। कई लोग आते हैं ट्रिक, अरे यार क्या फॉर्मूले बता रहे हैं, 2 क्लास से फॉर्मूले बता रहे हैं, अरे थोड़ा सब्र तो करो यार, फॉर्मूले सीखोगे बेसिक करोगे तो ट्रिक अपने आप लगा पाओगे, ट्रिक अपनी खुद भी बना लोगे। देखो ट्रिक कैसे है, देखना यहाँ पे, सुनना, ये तो हो गया, ये तो आपको पॉज करके करना है। वो जो हम कह रहे थे ना प्लस माइनस का, कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट बनाए थे जो 90 माइनस थीटा, ये पहले क्वाड्रेंट में है, ये पहले में, ये भी है, ये भी है फर्स्ट में, और ये भी फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या पॉजिटिव थे, ऑल, यानी जो भी वैल्यू आएगी सब क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, नहीं तो यहाँ माइनस लगा होता, ठीक है, क्या लगा होता, माइनस लगा होता। अब जैसे एक क्वेश्चन करके बताऊं मैं, क्वेश्चन नहीं मतलब एक वो करके बताऊं, जैसे साइन, ये भी दिखा देते हैं, आप कहेंगे ना 180 माइनस थीटा, पहले देखो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये रे क्वाड्रेंट, बात समझ आ रही है, विजिबल ना, हाँ विजिबल, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इधर से आ गए, 2 बार एल चला ना, एल एल 90 90 180, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू, स्कूल का एस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना भैया, साइन और कॉसेक, ठीक है ना, क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, चेंज होगा क्या, 180 है तो चेंज होगा, 180 पे तो चेंज नहीं होता, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, 90 और 270 पे चेंज होता है। तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये भी प्लस का रहेगा। तो ये रहा, समझ में आ रहा है, विजिबल, ये रहा देखो, ठीक बात है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ ये हो गया, ठीक है। एक और देख लो, साइन 270 माइनस थीटा, क्या 270 पे चेंज होता है, जी हाँ चेंज होता है 270 पे, 270 पे चेंज होता है, ठीक है ना, इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, मैं सही बताऊं ना, ये 90 तक ही पूछते हैं, फिर भी देख लो कराए, क्या 270 पे चेंज होता है, हमने बताया था कि हाँ 270 पे चेंज तो होता है,
जब 270 पे चेंज होता है और साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो पहले ही कॉस लिख दो, कॉस थीटा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे साइन, क्या चेक करेंगे, साइन। तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये रहा तीसरे में। ठीक है, ऑल स्कूल टू, क्या है, टू, टू से क्या, टेन और कॉट। अब इधर आ जाओ, साइन से क्या आ रहा है, साइन को चेंज करके क्या आ रहा है, कॉस थीटा ना, यहाँ पे तो टेन और कॉट ही प्लस के होते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस। समझ में आया, क्या होगा, माइनस। चेंज होगा, हाँ 270 पे चेंज होता है। ठीक है ना, याद करो ना, देखो 90 पर और 270 पर चेंज, टिक मार दिया चेंज, 180 360 पर नो चेंज। बात समझ गई, कोई चेंज नहीं, ये कह रहे थे, है ना। तो ये हो गया, चेंज हो गया। एक और देख लो, 360 का और रह गया, 90 का हो गया 100, हाँ, साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, क्या 360 पे चेंज होगा ना, तो साइन थीटा को तो साइन थीटा रख लो, ये हो गया, चेंज नहीं है, 360 पर चेंज नहीं है, तो साइन को तो साइन रख दिया। अब आ जाओ आप किस पर, अब आ जाओ साइन पर, कौन सा साइन लगेगा, 360 माइनस थीटा, चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में क्या है, ऑल स्कूल टू सिनेमा, कॉस और सेक प्लस का है, बाकी माइनस के थे, यहाँ चुपचाप माइनस लगा दो, बस हो गया। समझ में आ गया, ये चीज है। नहीं आया भाई, आ गया, ये चीज है। चलो यहीं पे एक मजेदार चीज करें, ये तो ये हो गया, अगर यहीं पे साइन 360 प्लस थीटा कर देते तो, 360 प्लस थीटा कर देते तो, 360 प्लस थीटा किस पे चला गया, देखो ऊपर चला जाता है, बताया था ना, इससे और ऊपर 360, ये लास्ट बता रहा हूं बस, प्लस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में चला गया, और फर्स्ट में सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो देखो 360 में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन लिख दो, और जब ऑल है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बस ये होगा। बस में आ गई, ये चीज बता रहा था मैं आपको, इसको पॉज करके नोट करना, जबरदस्त मजेदार चीज है। मैं बार बार कह रहा हूँ यार, सोल ध्यान रखना इसकी, सोल क्या है, सोल आत्मा, और आत्मा क्या है, इसके फॉर्मूले, क्या है इसके फॉर्मूले, बात समझ आ रही है, इसके फॉर्मूले है, विदाउट फॉर्मूला इट डजंट वर्क यार, ये मैकेनिज्म है इसका, हर चीज का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ट्रिकी होता था मैं थोड़ा ट्रिक बता देता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, 15% चैप्टर भी हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ से चलेंगे, जो रेंज बनाई थी ना बेसिक से एडवांस, वही अच्छा है, फिर ट्रिक भी करेंगे, वो भी करके देखेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है, फास्ट जमाना है, मेरिट में नंबर लाना है, ठीक है ना, तो ट्रिक तो सिखाना है, मुहावरा हो गया, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो भैया यहाँ पे आ गया, इसको हटा देते हैं हम लोग ये देख रहे थे, है ना, पॉज करके नोट कर लेना जो भी है आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट है ना, जो भी आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है, नोट कौन करता है, नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा समझ में भी आएगा। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, इसको हटाओ, है ना, ये हो गया। अब देखो हमने कहा था जो लिखा है फॉर्मूला ना, और फॉर्मूले से फॉर्मूले भी बने हुए हैं, फॉर्मूले से फॉर्मूले बने हुए हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना। अब देखना भैया, बहनें भी हैं, सब लोग देखें, ठीक है, देखो भाइयों बहनों, ये रहा। अब क्या इससे कोई फॉर्मूला निकल सकता है, इससे कोई फॉर्मूला निकल सकता है, मजेदार चीज है, इससे फॉर्मूला निकल सकता है भाई, पता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, इससे नया नया है कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट क्या मतलब, फॉर्मूले तो वही है, सीखने का तरीका हमें ऐसा है, आप लोग औरों से भी बना सकते हैं। ये तो हो गया, यहाँ पर क्या है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है ना, सेक। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sec थीटा, इसी को फॉर्मूला निकाल रहे हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पे चलो एक क्वेश्चन निकाल दूंगा तो मजेदार लगेगा कि हाँ आप कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या इसको 1/sec नहीं लिख सकते, एंगल सेम रहेगा, ध्यान रखना, थीटा 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 थीटा, एंगल सेम रहेगा, हाँ लिख सकते हैं 1/sec, क्योंकि कॉस का उल्टा तो सेक होता है और सेक का कॉस होता है, तो 1 इधर ही रहा, ये इधर चला गया, देखो साइन 90 माइनस थीटा,
सेक उधर चला गया, सेक थीटा, इधर क्या रह गया 1। एक कॉन्सेप्ट पहला, एक तो ये फॉर्मूला है, ये बल्कि लग रहा है, इसको चेंज करो। 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट, पहले में सारे पॉजिटिव, माइनस तो आएगा नहीं, साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो लो फॉर्मूला तैयार आपके लिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, ये होगा इस वाले से, बात समझ आ गई है, ठीक बात हो गई ना, आया कि नहीं, ये हो गया एक नया फॉर्मूला तैयार, पहले वाले से हुआ है ये, पहले वाले से, ठीक। दूसरे वाले से अब तो लिंक सीख गए होंगे, साथ में ना करते हुए इसको पॉज करो, कॉपी में करते रहो, ठीक है, ज्यादातर लोगों का सही आएगा जो थोड़ा समझ रहा होगा, नहीं तो इधर मैच कर लेना। इससे बनाने की कोशिश करो, साइन का उल्टा कॉसेक, ये क्या हो गया, इसको देखो, कॉस, ये दूसरा है, लाइन खींच दी ये वाला, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्योंकि हाँ सही बात है ना, साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉस होगा, कॉस 90 माइनस थीटा ये रहा, ठीक है, बात में आ गई है, ठीक। तो क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉसेक इंटू चला गया, इंटू कॉसेक, इधर क्या रह गया 1, ठीक बात है, बल्कि ना लगे इसको भी चेंज कर लो, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में अच्छा 90 पे चेंज होता है, होगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, आंख बंद करके साइन थीटा लिख दो इसको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी रिजल्ट आ गया, बात में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये है, ठीक। ऐसे ही 10 का कर लो, उधर करते हैं 10 का, दिखेगा तो, किसका कर लो 10 का, ये क्या होगा 1 अपॉन 10, तो देखो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये वाला करना है तीसरा, वो पहला था ये दूसरा, अब ये तीसरा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट क्या होगा 1 अपॉन 10 थीटा, 1 अपॉन 10 थीटा, ठीक है। तो क्या होगा 10 90 माइनस थीटा, 10 उधर चला गया, इंटू 10 थीटा इक्वल टू इधर क्या रह गया 1 रह गया। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1, ठीक है, बराबर 1, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। ये किसका हो गया, ये हो गया तीसरे वाले का, लाइन खींच दो। चौथे वाले का देख लो, कॉट इसका, चौथे वाले का कॉट 90 माइनस थीटा, इधर 10 क्या होगा, क्या 10 को 1 अपॉन कॉट नहीं लिख सकते, 1 अपॉन कॉट थीटा, इससे फॉर्मूला बना रहे हैं, इधर इंटू हुआ कॉट 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में चेंज होगा, ठीक है ना, 90 तो चेंज होगा फर्स्ट क्वार्टर में, तो प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो कॉट किस में बदलेगा 10 में बदलेगा, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये सेम ही है, मैं वैसे बता रहा था चेंज करके, ये सेम ही रिजल्ट है, ठीक बात हो गई ना, समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूलों का मजा है, ठीक है, बात समझ रही है। देखो अपनी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास है, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, ये बोर्ड आपके सामने है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, ठीक है, उद्देश्य बहुत नेक है, जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचा सके और आप भी शेयर करें इसको, जिसको जरूरत होगी वो समझे, ठीक है ना, ये है, बात समझ आ रही है, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक भी करें, ठीक है ना, कोशिश तो हमारी यही नेक है, ठीक है, और प्रयास भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है, ये है। तो यहाँ तक तो ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई, फॉर्मुलेस की, देखो फॉर्मुले कैसे आ रहे हैं, बात समझिए, मोटा मोटी 3 फॉर्मुले हमारे, 3-4 फॉर्मुले जो है ना रिजल्ट निकल के आया, इससे इससे इससे, ये दोनों तो सेम ही है। तो पहले वाले से क्या निकला, देखो ये रहा, बॉक्स में बना देते हैं, ये रहा, ठीक है, बॉक्स में बना देते हैं, किस में बना देते हैं, बॉक्स में, अलग से लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, बॉक्स में बना देते हैं, ये रहा, ये, ठीक है, हमारा ये दे रखा है, ये एक तो ये रिजल्ट हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, एक रिजल्ट ये हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है, एक रिजल्ट ये हो गया, ये दोनों एक ही हैं, कॉट थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा
टेन थीटा इक्वल टू 1, ये तो वही है, सेम ही है। चलो लिख देता हूँ, ये रहा। अब ये रिजल्ट भी आपको नोट करना है, बात समझ गई, ये रिजल्ट भी आपको नोट करना है। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको मैं जानबूझ के थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ 30 सेकंड के लिए, आप देखो इसको, ठीक है, इसको देखो। बात समझ में आ गई? तो देखो ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, पॉज करके जैसा भी करना वो आपके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट लो, बाद में नोट करो, या साथ में नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि साथ में खुद भी सॉल्व करो। ये लिंक बन गया था ना, दूसरा अपने आप निकालते हैं। क्या लिंक बना था? कॉस का उल्टा सेक है तो 1/sec लिख दिया, उधर इंटू हो गया, ये बदल के कॉस होगा तो कॉस इंटू सेक 1 होता है। बात समझ आ गई है? ये है, बात समझ में आ गई, ये है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये रहा, नोट कर लेना इसको, थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, ठीक है। वैसे तो उसमें फॉर्मूले भी और फॉर्मूले भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, करेंगे, थोड़ी सी तसल्ली से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले जरूर है, सबको पेज पे लिख लो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये हो गया। क्या और कोई इससे लिंक बन सकता है, और कोई फॉर्मूला बन सकता है? करो मजेदार। और मैं बार बार कह रहा हूँ यार, देखो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस देखोगे ना खुद भी फॉर्मूले लगेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे फॉर्मूला आगा तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले लगे, सॉल्व होता चला जाएगा अपने आप ही, अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। बात समझ आ रही है? अपने आप ही सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। करके तो देखो एक बार, ठीक है, नोट कर लिया होगा, करके तो देखो। समझ में आ गई बात? ये है, ठीक है। क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत सारे हैं, बात समझ में आ गई है? एसएससी के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, देख लेते हैं इसमें, ठीक। अच्छा एक चीज और है, देखो मैंने ये लिख दिया, देख रहे हो, अभी नहीं पढ़ाया नहीं था, ये ऐसे ही लिख दिया। मैं इसमें क्वेश्चन देख रहा था तो मेरे को हमसे ना क्वेश्चन से एक लिंक याद आई कि एक चीज और है, थोड़ा उससे और स्टेप आगे बढ़ता है, ये भी फॉर्मूला, ये मैं बताने जा रहा था क्योंकि क्वेश्चन जो है ना शुरुआत के वो सी बेस पर है। तो ये रहे, इसमें मेंस के भी होंगे थोड़े मिक्स, ठीक है। तो भाई ये दे रखा है हमारे पास, कॉट ए इक्वल टू 10b साइन इट इक्वल टू कॉस बी। कैसे पॉसिबल है यार ये कैसे पॉसिबल हो गया? ठीक है, पॉसिबल कैसे हो गया ये तब पॉसिबल हो गया जब a प्लस बी जो होगा ना वो होगा 90 के बराबर। ये क्या लिखा हुआ है? कैपिटल में लिखा है, टिग्नोमेट्रिक रेशो है उसके बगल में लिखा है, तो ये एंगल है, ये क्या है? एंगल है। यानी कॉट का एंगल ए बराबर होगा टेन का एंगल बी के, यदि a प्लस बी 90 होगा, यदि क्या, अगर, बल्कि नहीं, अगर तभी होगा जब इतना होगा, तो यानी a प्लस बी 90 होगा तो ही होगा। बात समझ आ गई है? मैं आज टेबल नहीं बता रहा हूँ, टेबल भी बनती है इसकी, उसके फॉर्मूले आपको पता होंगे, वो सॉरी फॉर्मूले मैं समझाऊंगा बाद में, पता हो जाएंगे भाई कैसे है, और उसको याद कर लेना। याद क्या, उसकी भी ट्रिक है, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक है इसमें, ट्रिक सीखेंगे, टेंशन मत लो यार। वही है ना, फिर वही वाली बात है, 12 बेसिक से आगे चलेंगे पूरा ये, ठीक बात हो गई। कॉट ए बराबर 10b होगा तभी, पॉसिबल तभी है जब a प्लस बी कितना होगा हमारा? 90 होगा। साइन इक्वल टू कॉस बी होगा तभी जब a प्लस बी क्या होगा? 90 होगा। अब देखो ये कैसे है, मैं समझा देता हूँ, देखो, ठीक है। अगर यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकालें, a प्लस बी क्या है? 90 है, किसी की वैल्यू निकालें, किसकी निकालें? चलो एक ही निकाल लेते हैं, a बराबर 90 माइनस बी होगा, a बराबर 90 माइनस बी होगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं ऐसे बराबर है, हम पहला वाला ही ले लेते हैं, कॉट ए बराबर 10b, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 90 माइनस बी, यहाँ रख दो, कॉट 90 माइनस बी इक्वल टू 10b। बात समझ में आती है नहीं आती? इक्वल टू 10b, 90 माइनस, अब देखो थीटा की जगह क्या आ गया? b, मैंने बोला था ना 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल वही था सेम, 90 माइनस ए वही है, 90 माइनस बी वही है,
ये एंगल ही तो है। 90 माइनस थीटा है, ए या बी, हमें बता रहा है कि पहले क्वाड्रेंट में है, हमने बता दिया था पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव है। वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी आए, पॉजिटिव ही रहेगी। और एंगल देख के पता लगाएंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा। 90 है तो चेंज होगा, और कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। तो क्या आ गया, टेन बी बराबर टेन बी, देखो हो गया ना बराबर। मैं इसलिए बता रहा हूं कैसे। फिर देखो ये फॉर्मूला था, फिर मैंने बताया ये तभी पॉसिबल हो सकता है इफ, अगर ये होगा तो, ठीक है, ये होगा तो ही पॉसिबल होगा। ये बात समझ आ गई है? ये इसको अलग से अंडरलाइन कर लेना, ये तभी पॉसिबल होगा जब a प्लस बी 90 होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है ना, इसलिए बराबर होगा ही नहीं। और कैसे होगा देखो ये करके भी बता दिया, ठीक है। 90 एंगल चेक करता है, एंगल चेक करेगा, वैल्यू, वैल्यू मतलब साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, या कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये कौन देखता है, एंगल। एंगल 90 है, बदलेगी, बदल गई, ठीक है। अच्छा 90 माइनस थीटा, पूरा जो एंगल दिया होता है, पूरा एंगल वो चेक करता है प्लस में होगी या माइनस में। 90 माइनस थीटा पहले में है, पहले में सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव, समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कि जो ये होगा ना खाली एंगल, खाली ये वाला एंगल, ठीक है, वो क्या चेक करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेगी नहीं बदलेगी, 90 है बदलेगी, कॉट 10 में आ जाएगी। अच्छा पूरा एंगल लेके चलेंगे तो वो चेक करता है कि कौन से क्वार्टर में है, तो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, तो ये है। तो ये तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉज करके नोट करते हैं ना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जो मेन दिखे। ये हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देखो इसके ना, क्वेश्चन करा ही दूंगा थोड़े, आपको लगेगा है भाई, क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, क्वेश्चन करा ही देते हैं। अच्छा याद रखना, क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये बराबर हो गई, ठीक है ना। अब सुनो, ऐसे ही और भी क्या निकल सकते हैं, क्वेश्चन के बेस पर ही है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पर, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, ये रहा क्वेश्चन, को डील करेंगे भी, देखना फॉर्मूला निकल के आए। क्वेश्चन ये है, कॉस थीटा माइनस 10 इक्वल टू साइन थीटा प्लस 20, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक है, कॉमा √3/2 है, कॉमा 1/√2 है, ये क्या है, या नो है, ठीक है, ये क्या है, नो है, ठीक है, ठीक है। एक याद रखना इससे पहले, ये, ठीक है, बात समझ आ रही है, इसको याद रखना, मैं क्या बता रहा हूं आपको। साइन ए बराबर सेक बी, कॉस ए बराबर कॉसेक बी, ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है, ये भी एक नया रिजल्ट है, बात समझ, ये भी एक नया रिजल्ट है, ठीक है। अब इसको, ये तभी होगा, ये भी तभी होगा जब a प्लस बी क्या होगा, 90 होगा, जब a प्लस बी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। क्यों, फिर दोबारा चेंज कर लो, फिर दोबारा इसको चेंज कर लो, जैसे मान लो ये हो, किसी एक को चेंज कर लो, a की वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस बी यहाँ पे रख दो, अरे ये रहा ना, a की वैल्यू निकालोगे तो b उधर चला गया, a बराबर 90 माइनस बी यहाँ रखो, साइन 90 माइनस बी इक्वल टू सेक बी, साइन क्या हो गया, कॉस बी इक्वल टू सेक बी, चेंज हो गया ना, ये बात समझ आ रही है। जब एंगल बराबर होंगे तभी, ऐसे ही कॉस में होगा, इसको चेंज करो, बराबर होंगे जब ये हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस, अरे ये बराबर ही तो है, बराबर नहीं है क्या, तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो सेक 1/cos ही तो होता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब सुनो, कॉस ए कॉसेक बी
ठीक है ना, a प्लस बी 90 होगा। कॉस ए, इसको बदल लो, a क्या है, ए बी 90 माइनस बी है, तो कॉस 90 माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक बी, और कॉस 90 माइनस बी क्या होगा, क्या होगा, साइन बी, कॉसेक बी। ठीक है ना, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी क्या हो, 90 हो, क्या हो, 90। इसको कर लेना, मैं ये बताता हूं, पॉज करके नोट कर लेना, पहले बोला है। ठीक है, ये रिजल्ट भी देख लिया होगा। ठीक है, अब सुनो, ये तभी पॉसिबल है जब जब ए बी 90 हो। तो देखो, कॉस और साइन कॉम्बिनेशन में दे रखा हो, ठीक है, टेन और कॉट दे रखा हो जो आपस में बदलते हो, टेन और कॉट दे रखा हो, ठीक है, सेक और कॉसेक दे रखा हो, और कोई भी कितना भी बड़ा एंगल दे रखा हो, उसके एंगल जुड़ के क्या होंगे, 90 होंगे। उसके एंगल जुड़ के क्या होंगे, 90 होंगे। उसके एंगल जुड़ के 90 होंगे। मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, ठीक है स्क्रीन से बाहर। तो देखो, उसके एंगल जुड़ के क्या होंगे, 90, सॉरी, समझ में आया, वहां पे दिख रहा था, कोई बात नहीं, पॉज करके देख लेना उसको ना, ऐसे होता है। अब तो दिख रहा है ना, बोर्ड और टीचर और मैटर। ये हो गया, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन दिया होगा तो एंगल जुड़ के 90 होंगे, ये है, याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ यार, दो अलग से लिख दे रहा हूँ दोबारा से, अब तो दिख रहे हैं। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा तो एंगल जो होंगे ना, एंगल एंगल का सम क्या होगा, 90। एंगल का सम, एंगल कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, सेक कॉसेक दिए होंगे, बीच में बराबर होगा, जैसा ये है, ये क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, तो एंगल क्या होंगे, प्लस होके 90 एक दूसरे का, टेन कॉट होगा, ठीक है, एक दूसरे में बदलने वाला। एंगल का सम क्या होगा, एंगल का सम क्या होगा जुड़ के, 90। ठीक है, और क्या बचा, बस यही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी। एंगल, ये पूरा एंगल है, इसकी जगह कॉस थीटा भी हो सकता था, साइन थीटा भी, लेकिन अब एंगल क्या है, दोनों ये हैं, तो क्या निकालना है, बता तो दिया, कॉस और साइन हो बराबर हो बीच में कॉम्बिनेशन में, सेक और कॉसेक को बीच में बराबर हो, टेन और कॉट हो बीच में बराबर हो, एंगल जोड़ के 90 कर दो ना यार, एंगल जोड़ के 90 कर दो ना, एंगल जोड़ के 90 कर दो। तो एंगल क्या है, थीटा माइनस 10, थीटा प्लस 20, थीटा उधर गया, ठीक है ना, ये तो जीरो ही हो गया यार, थीटा उधर गया ना, तो ये जीरो हो गया, चलो कट के जीरो हो गया, ठीक है ना, चलो मान लेते हैं जीरो हो गया। ठीक, अब एक दूसरी वैल्यू रख देते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी वैल्यू रख देते हैं, चलो, थोड़ा सा शायद इसमें दिक्कत होगी मुझे लग रहा है, वैल्यूज में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया, समझ में आ गया ना आपको। अब ये कर देते हैं 40, क्या कर देते हैं, 40, ठीक है, और ये कर देते हैं 3। अब देखो, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, एंगल जुड़ के क्या होंगे, 3 थीटा माइनस 40। ये थोड़ी सी वैल्यू में वो है तो था, तो ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी का थोड़ा वैल्यू में हो गया है, कोई बात नहीं। इक्वल, सॉरी, प्लस प्लस थीटा प्लस 20 बराबर 90, बराबर 90, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, थीटा 3 थीटा और थीटा 4 थीटा, ये कितना हुआ, -20, उधर 90, ये उधर गया 4 थीटा बराबर 90 -20, 4 थीटा बराबर 70, थीटा बराबर क्या होगा, 70/4, 70/4, ठीक है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा जो भी है, ये सब मैं, ये है। इसी से चेंज कर दें तो, इसी से चेंज कर दें तो, जैसे ये देखो, ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन ही चेंज कर दें, क्वेश्चन चेंज कर दें, जैसे ये रहा, 10 थीटा -20, ठीक है, 10 थीटा -20, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, थीटा थीटा प्लस 40,
टेन है तो कॉट, कॉट थीटा प्लस 40। अब बोला जाएगा कि थीटा का मान निकालो, ठीक है, थीटा का मान निकालो। क्या टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन है टेन और कॉट का, ठीक है। थीटा जुड़ के कितने होंगे? थीटा जुड़ के होंगे 90, यानी थीटा मतलब एंगल, एंगल जुड़ के क्या होंगे? 90। क्या होंगे? 90, याद रखना कितने होंगे? 90। ठीक बात हो गई ना, 90 होंगे। चलो ये मान लो इसको, ये है 7 थीटा, ठीक है, क्या हो गया? 7 थीटा। ठीक बात हो गई, 7 क्या 6 मान लो इसको राउंड में, आप लोगों को समझाने के लिए वैल्यू रख रहा हूँ। थीटा टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, थीटा जुड़ के 6 थीटा माइनस 20 प्लस थीटा प्लस 40 इक्वल टू 90। ठीक बात हो गई, इक्वल टू 90, समझ में आ गया? इक्वल टू 90, है ना। तो थीटा बोला है, थीटा कितना एंगल होगा, थीटा कितने डिग्री होगा? ये कितना हो गया? 7 थीटा। ये कितना हो प्लस माइनस, माइनस कितना हो गया? 20 प्लस का, क्योंकि साइन बड़ा प्लस का है, 7 थीटा बराबर 70। क्यों? ये दोनों माइनस हुआ, थीटा बराबर क्या आ गया? 10 डिग्री। ये आंसर आ गया 10 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। ये होता है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। कॉम्बिनेशन में देखना क्या है, कॉम्बिनेशन में देखना क्या क्या दिया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में देखना क्या क्या दिया है, उस हिसाब से है। क्या साइन कॉस है, क्या टेन कॉट है, क्या सेक कॉसेक है। ठीक बात हो गई, इस तरह से हो गया। बात समझ आएगी ना? जल्दी से मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, ये तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। याद रखना कॉम्बिनेशन क्या है, थीटा जुड़ के जब भी दिखे ना साइन बराबर कॉस, यहाँ थीटा दे रखो, यहाँ थीटा दे रखो, दोनों जोड़कर क्या कर दो, दोनों जोड़कर किसके बराबर होगा? 90। फाइंड कर लो, लो ट्रिक है, छोटी सी है ये, हालांकि यूज होती आ रही है, बहुत लोग यूज भी करते हैं, लेकिन फिर भी इससे प्रैक्टिस बनेगी बहुत ज्यादा तेज। करते रहो करते रहो करते रहो, फिर एक टेबल बताएंगे ना ट्रिक वाली, उससे तो जल्दी, उससे तो डायरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन देखा आंसर, ठीक है। अब और भी बताऊं, ज्यादा होशियार बच्चे क्या होते हैं, वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर आंसर या तो 1 आता है या 0 आता है। ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि एसएससी वाले एक कदम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग बैठते हैं, ठीक है ना, वो पेपर बनाते हैं, ऐसे नहीं करते 0 आता है 1 आता है तुरंत लगा दिया, चले जाए खुश हो गए। साइन इक्वल टू ऐसे देखा है, साइन एंगल बराबर, मतलब साइन में कोई भी एंगल है ना बराबर कॉस एंगल, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन एंगल जुड़ के 90, ठीक है। टेन कोई भी एंगल दे रखा है इक्वल टू कॉट कोई भी एंगल दे रखा है, दोनों एंगल जुड़ के मैंने खाली छोड़ रखा है कि कुछ भी हो सकता है, क्या होंगे? 90। सेक कोई भी एंगल दे रखा है, कॉसेक कोई भी एंगल दे रखा है, ठीक है, ये एंगल जुड़ के क्या होंगे? 90। ये रहा, ये आपके लिए बात में आ रही है। वो थोड़ा बहुत उसमें हो गया, क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए हो जाता है, ठीक है। बात में आ गई ना, इस तरह से है। तो पॉज करके नोट कर लेंगे, ये है, अभी तो ये है, अभी तो टेबल बताएंगे ना तब ट्रिक होगी, तब तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ये भी चलो नहीं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि क्वेश्चन बनाना पड़े, क्वेश्चन समझना पड़े, सीधे आंसर। ये हो गया, बात समझ आई यहाँ तक? ये है हमारा, तो एंगल जुड़ के क्या होंगे? 90। चलो पॉज करके नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ। अब एक चीज और है यार, छोटे छोटे कुछ चीजें हैं इसमें ट्रिगो में, छोटे छोटे, पास में आ रही है। ट्रिगो में शॉर्ट में ट्रिगो बोल देते हैं स्टाइल के लैंग्वेज में, हाँ ट्रिगो, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रिगो, शॉर्ट में बोल देते हैं भैया। ट्रिगो आती है तेरे को? ट्रिगो आती है। ये हो गया, हमने ऐसे ही बोल दिया यार, टेन ए की वैल्यू है यार हमारी 4/5, हमने बोल दिया कॉट ए की बताना, ले आंसर आ गए होंगे सबके। अरे आता नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, आने को आ भी सकता है, कोई वो नहीं है। तो कॉट उसका उल्टा होता है ना, 5/4। ठीक बात होगी, उल्टा कर दिया। हमने कहा साइन ए की वैल्यू होती है कुछ भी मान लो 12/13, 12/13, तो कॉसेक ए की, हाँ 13/12, ठीक है। कॉस ए की, कॉस ए की 5/13 होती है, सेक बी की 13/5, ठीक है, पक्का देख लो, है ना। हाँ देखो, नहीं गलत, ये तो ठीक है, टेन ए की वैल्यू 4/5 है, टेन का उल्टा कॉट है और कॉट का उल्टा टेन है, ठीक है।
5/4। साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन है, तो ये है तो पलट दिया। कॉस ए, कॉस ए का उल्टा सेक ए है, तो क्या यहाँ पर ए है? नहीं, यहाँ पर बी है। तो ये भी फॉर्मूला तब फिट होगा जब हमारा एंगल क्या होगा? जब हमारा एंगल सेम होगा। जब हमारा एंगल, देखो क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लेना, ये मत सोचना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब हमारा एंगल सेम होगा, जब हमारा एंगल सेम होगा। एंगल सेम नहीं है, नहीं तो नहीं कर सकते, तो निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा, वो भी बताएंगे, नोट कर लिया, इसको बताएंगे, टेंशन मत लो। ये है, हाँ अगर कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू 5/13 थी, तो जाहिर सी बात है सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13/5, उल्टा होता है ना ये। लेकिन एंगल पे जोर देना, एंगल सेम है तो, अन्यथा नहीं, कुछ और होगी, ठीक है। कुछ और मतलब निकालनी पड़ेगी, वो भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है, बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां तक तो फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। यहां तक तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, आगे देखेंगे इसमें। इसको पॉज करके नोट कर लेना, इसको पॉज करके नोट कर लेना भैया। ये फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हो गया, और भी इसमें बहुत सारे वो हैं तरीके सीखने के, बहुत सारे इसमें तरीके हैं सीखने के, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो हैं इसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक बात हो गई। क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसको देख लो, नोट करो, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, तुम लोग उसमें कोई समझने की वो नहीं है कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है वो हो रहा है। चलो इसी बात पे तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग कह रहे हैं ना, इसी बात पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है, हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। देखो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके लिए ना यहाँ तक तो इनफ है हमारा, बात समझ गई। अब इन्होंने बोला है कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से हैं, बाकी तो फॉर्मूले हम आगे चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो ये रहा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, उसमें बाकी क्वेश्चन उसमें टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, वो टेबल बनाएंगे तब करेंगे। इसमें बोल रखा है 10a इक्वल टू 1/√3, 10 इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड cot स्क्वायर a प्लस 1, देन फाइंड cot स्क्वायर a प्लस 1। देखो cot स्क्वायर a प्लस 1 फाइंड किया है, फाइंड करने को बोला है, ठीक है। बाकी टेबल करेंगे तब करेंगे, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ तक भी क्वेश्चन है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तसल्ली से करेंगे, टेंशन की बात नहीं। यहाँ तक समझो, ज्यादा बल्कि नहीं करना है, ज्यादा भारी नहीं करना है, बहुत फ्लुएंटली पढ़ना है। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने हल्का वाला दे दिया है, जो इसी से थोड़ा सा ये है, हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बाकी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो भी कर लेंगे, वो भी आए हुए हैं। और आगे जो है वो टेबल से रिलेटेड है। टेबल तो आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो वैल्यू होती है, 0 एंगल पे साइन की वैल्यू 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। तो देखो 10 है तो 1/√3 है। अब देखो कॉट ए पूछा है, बी नहीं, एंगल सेम है तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए तो हो जाएगा √3, √3/1 यानी √3। कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो √3 का, √3 का स्क्वायर का आएगा 3। क्यों? रूट में जो नंबर 2 बार इंटू होते हैं वो नंबर बाहर आ जाता है, तो ये 3 + 1 4 आंसर, ठीक है। कई लोगों को देखा ना, कई बच्चों को कहते हैं ना एक आंसर 0 आंसर है, तो इसमें 1 भी था, 0 भी था, 3 और 4 था। तो कई लोग ज्यादा होशियार होंगे तो 1 भी लगा देते, 0 भी लगाते, ट्रिक सीखते हैं जो, ठीक है। वैसे तो ये आसान है, फैमिली रहे, इतना आसान है कि देख के कर देंगे, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो याद रखना कॉन्सेप्ट है। तो आंसर क्या हो गया? 4। 10a से कॉट की वैल्यू निकाली, कॉट को बदल दिया, पलट दिया, √3, कॉट स्क्वायर ए चाहिए था, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 3 + 1 4 हो गया, तो आंसर 4 आ गया, ये रहा। इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। पहले मेरे को ये जवाब चाहिए कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आया होगा यहाँ तक समझ में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, बहुत खुशी की बात है, फॉर्मूले में बेस था, ठीक है। आगे जो है ना, अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा 5 मिनट एक चीज और देख रहे हैं, ठीक है।
आगे क्लास में क्या होगा, फॉर्मूले से थोड़ी सी शुरुआत, फिर क्वेश्चंस कर देंगे तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ रिलेट हो रहा है। हड़बड़ाहट बहुत है ना आजकल, वो बहुत बुरी चीज़ है। अरे यार क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन तो कराओ क्वेश्चन। अभी लाइव चल रही है ना क्लास, ठीक है ना, लाइव और ज़्यादा होती है ना स्टूडेंट से कनेक्शन, और वो कमेंट हो रहा होता तो यही कमेंट आते हैं कि भाई क्या है, क्वेश्चन तो बताओ, अरे क्वेश्चन तो बताओ, ये तो हो गया, क्वेश्चन तो बताओ, ये हमने कर रखा है, मालूम है कर रखा है, कैसे कर रखा था वो भी आपको पता है। अगर अच्छे से कर रखा होता ना तो जरूरत ही ना पड़ती दोबारा समझने की। सही बता रहा हूँ, कड़वा सच है, ठीक है। एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ाई जाती है छठी में, छठी शुरुआत, मतलब शुरुआत तो पहले से हो जाती है। छठी से 12वीं एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं, आईएएस वालों को पढ़ने के लिए। क्या हमने पढ़ी नहीं हुई, पढ़ी हुई है, लेकिन उस ढंग से नहीं पढ़ी है जिस ढंग से पढ़ के हमें उसके अंदर से कुछ निकालना था, ठीक है ना। वैसे ही सेम इसमें है, वैसे ही सेम इसमें है। ट्रिग्नोमेट्री सब ने पढ़ी हुई है 10वीं में, ऐसे नहीं पढ़ी हुई है उस हिसाब से कि एसएससी क्वेश्चन हो जाए। मैं कह रहा हूँ दिमाग तेज हो जाता है रिवीजन से, ट्रिक भी आ जाती है, और खुद जब डेवलप करोगे ट्रिक वो सबसे बेस्ट है। किसी की ट्रिक सीखोगे वो ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, उससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। चलो प्री भी हो गया, मेंस में तो दिमाग चलेगा तगड़ा वाला। ट्रिक्स नहीं, उसमें फिर ट्रिक्स भी है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे खुद के, तो थोड़ा डेवलप करना सीखो, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। सीरियसली पढ़ाई करो थोड़ी सी। ये विषय ऐसा है कि भाई जब समझ में आने लगता है तो मजा भी आता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, फिर स्पीड बनती है रिवीजन से, बार बार रिवीजन से बनती है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा और क्या करता मैं, हाँ जो टेबल है उसको सीखेंगे हम लोग, टेबल को, ठीक है। टेबल मतलब वो नहीं 2 की टेबल 3 की टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है कि साइन का 0 पे क्या मान है, 30 पे क्या मान है, 45 पे क्या है, 90 पे क्या है, उसके आगे भी मान होते हैं लेकिन हमें 90 तक रिक्वायरमेंट है, जो भी है। बात में आ रही है। लेकिन देखो एक पहले लिंक बता दूं थोड़ा सा, वो आपको पता ही है, इसको पॉज करके ना लिख लेना। बात में आ रही है। ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं, एक एक लिंक है। क्या लिंक है कि भाई टेबल तो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, लेकिन विदाउट टेबल हमें ये पता है, बाय द वे जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं लिंक बता रहा हूं, फिर कल थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। टेबल करेंगे फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि इसमें टेबल के भी क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है। टेबल कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया साइन, मैंने कहा था ज्यादातर हम एंगल लेंगे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, ठीक है, 60 पर, देन 90 पर। पास में आ गई है। हम लोगों ने कहा जैसे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, ठीक है, तो कॉसेक 45 की क्या होगी, कॉसेक 45 आपको सिर्फ 3 ही वैल्यू याद करनी है, साइन कॉस टेन, वो भी याद नहीं करनी, तरीका है उसका, ठीक है, बाद में तो हो जाएगी। पता है ना कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन है, तो उल्टा कर दो, √2/1, अपॉन 1 का मतलब कुछ नहीं, √2 ही होगा, तो ये आंसर आ गया कॉसेक 45 का। लिंक बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कहा कि कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 कितना होगा, सेक 30 कितना होगा। क्या सेक, ये टेबल में ये कल बताएंगे, क्या सेक कॉस का उल्टा नहीं होता, और क्या कॉस सेक का उल्टा नहीं होता है, तो इसको भी पलट दो तो √2/√3, 2/√3 होगी। लिंक, ये लिंक है, ठीक बात हो गई है ना। अब हमने कहा टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू। लेकिन एक चीज भी नोट कर देना ना इसमें, ये 45 है, 45 है ना, 30 है, 30 है, उल्टे तो देख रहे हो, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, एंगल भी देख लो, एंगल सेम होने चाहिए। क्या सेम है, हाँ, तो करना टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, √3/1 यानी √3। तो ये लिंक है आपके पास, टेबल का एक आइडिया है, क्या है, टेबल का एक आइडिया है, बस हमारी टेबल का एक आइडिया है। तो यहां तक है, ये समझ आ गया नहीं आया, है ना, इस तरह से है। इसको देखना बहुत मजेदार चैप्टर है, पढ़ाने में तो मजा आता ही है, पढ़ने में भी मजा आता है जबरदस्त। चैप्टर ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्री एडवांस का, ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स है, ठीक है। वो जो हमने ब्रांच बनाई थी ना कि भाई बेसिक करेंगे फिर एडवांस तक चलेंगे, सबसे बेस्ट वे वही है तरीका। थोड़े से डिस्कशन के बाद वो जो हमने इधर बनाया था, कैटेगराइज करी थी पहले जो बताया था,
कि थोड़ी डिस्कशन के बाद एडवांस में चले जाएंगे, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी इसे नहीं, शैतान का घर नहीं, ठीक है, धीरे करेंगे, स्पीड बनेगी, टेंशन मत लो। ये नहीं कि भाई कोई 5 क्वेश्चन कर रहा है तो हम एक ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं, वो प्रैक्टिस से होगा, मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो ये है टेबल की लिंक पहले बता दी मैंने, टेबल की लिंक कैसे है कि tan 45 है तो cos 45 उसका उल्टा, ठीक है, ये हो गया, और cos 30 है तो sec 30 उसका उल्टा, लेकिन कॉमन चीज क्या है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, ध्यान रखना, ठीक बात हो गई, ये हो गई। चलो सुनना, मैं आपको बताऊं, ठीक है, tan a, ठीक है, वो लिखे थे ना हमने फॉर्मूला, वो याद रखना, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, याद था ना वो, ऐसे याद था आपको, tan वाला, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, बदल है ना एक दूसरे में, बात में आ गई, ठीक। तो ये था, अच्छा मैंने लिख दिया tan 45, क्या लिख दिया, tan 45, ठीक है, इंटू इंटू tan का छोड़ो, साइन का देखो पहले, मैं लिख दिया sin 45, क्या लिख दिया, sin 45, ठीक है ना, इंटू sec 45 इक्वल टू, क्या लिखा, sin 45 इंटू sec 45 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, और क्या क्या tan 45 इक्वल टू cot 45 होगा, यस और नो, दो क्वेश्चन ऐसे ही बना दिए, sin 45 इंटू sec 45। अब देखो ये तो टेबल में जब सीखेंगे तब करेंगे, ठीक है, ये तो टेबल में सीखेंगे तब करेंगे, ठीक है, विदाउट टेबल भी कर सकते हो उसको, बहुत सारे रूल हैं यार, बता दिए, लिंक लिख दिया, ये देखो पहले लिख दिया, लिंक मतलब थोड़ा आइडिया, sin 45 इंटू sec 45 क्या इंटू ओके, क्या आएगा, मैंने क्या पूछा, ऑप्शन नहीं दिए जानबूझ के, ठीक है, ऑप्शन दे तो वही है, फेवरेट ऑप्शन वही जो ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, फेवरेट ऑप्शन क्या है, 0 1 2 3, है ना, नन, 1 2 3 4 5 दे दिए, कोई बात नहीं, इनमें से कौन सा होगा, अरे यार स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं, ये रहा, ठीक है, बताओ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला लिखा मैंने, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये दोनों लिंक दे दिए इसके लिए, sin 45 इंटू sec 45 इक्वल टू क्या होगा, चलो ऑप्शन दे दिए 0 1 2 3 नन, बताओ, ठीक है, tan 45 इक्वल टू cot 45 होता है, यस और नो, यस और नो, देखो दिया था ना लिंक फॉर्मूला, ये आए हुए क्वेश्चन ही है, हाँ थोड़ा कुछ साल पहले पूछे थे, टाइम हो गया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एडवांस में चलेंगे ना, तो देखो मैंने कहा था जब कॉस और साइन हो तो ये दोनों दोनों जुड़ के कितने होते हैं, 90 होते हैं, तो क्या ये दोनों जुड़ के 90 हो रहे हैं, देखो ये क्या होगा, 1 अपॉन सेक होगा, 1 अपॉन सेक होगा ना ये कॉस, और सेक उधर इंटू हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, सेक कॉस थीटा सेक, ठीक है ना, या साइन भी रख सकते हो, और तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कट के 1, और वैल्यू रखना है, साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू में, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस 45 भी 1 अपॉन रूट 2 होता है, सेक कॉस का उल्टा ये क्या होगा, रूट 2, कट गया, क्या आ गया 1, असल में यही थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिखा गया है, इसको ध्यान से देखोगे तो यही क्लैरिफाई करके लिखा गया है, ठीक है, एंगल जुड़ के 90 होने चाहिए, एंगल जुड़ के 90 हो रहे हैं, ठीक है, इसको सेक कर दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया साइन को, है ना, ये इंटू 1 है ना, ये इधर चला गया ना सेक, तो 1 ही रहेगा, बात समझ रहे हो ना, ये देखो आ रहा है साइन 90 माइनस थीटा, 1 अपॉन सेक था तो सेक इधर चला गया, इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है ना, 1 ही रहेगा ये, इसको 45 कर दिया, 45 जुड़ के 90 होने चाहिए, जुड़ के 90 हो बस, जुड़ के 90 45 45, साइन और सेक है तो 1 है, ठीक है, बात समझ आ रही है, ये हो गया, tan 45 कॉट 45 के बराबर होगा, बताओ यस और नो, अच्छा यहाँ पे बना रहा था तो उसका ऑप्शन ये हो गया 1, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, वही फेवरेट वाला 0 1, बात समझ आ रही है, तो क्या ये होगा बराबर cot 45 और tan 45, तो देखो इधर ये हो गया, है ना, क्या ये बराबर होगा cot 45 और tan 45, ये कितना हो गया,
ये दोनों जुड़ के कितने होने चाहिए 90। ये दोनों जुड़ के 90 कैसे यार, देखो ना 90 माइनस थीटा, ये भी जोड़ दो प्लस थीटा, कट गया, क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, दोनों जुड़ के 90 हो रहे हैं, हाँ 45 90, ठीक है। इधर 10 है, इधर कॉट है, इधर 10 इधर कॉट है, यहाँ पे क्या होगा, इसको ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट का 10, इसको भी इधर लाओगे तो 10 हो जाएगा ना, तो इधर क्या रह गया 1, तो ऑप्शन क्या हो गया 1, ठीक है ना, 1 हो गया ऑप्शन। और ये आपस में बराबर भी है, ठीक है, देखो ना यही वाला तो लिखा है, दोनों जुड़ के कितने होने चाहिए 90, दोनों जुड़ के 90 है, इधर कॉट है, इधर भी कॉट है, इधर 10 है, इधर भी 10 है, यस बराबर है। और अगर इसको इधर ले आते तो 1 होता है, यानी एक क्वेश्चन और बन गया 10 45 इंटू कॉट 45 इक्वल टू 1। ये ट्रिकी है, ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना, ट्रिक ही है ये, नहीं तो फिर टेबल कल कराएंगे तो टेबल से याद करना, तो वैल्यू रखना। 10 45 की वैल्यू क्या है भैया 1, कॉट 45 की क्या है 1, तो बराबर है, सीधे सीधे हाँ बराबर, हमने उससे भी निकाल ली थी, ये फॉर्मूला था। ये होता है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें मजा किसका है, फॉर्मूलाज, किसका मजा है, फॉर्मूलाज। तो इसको याद करते रहो, ट्रिक बनाते रहो, खुद भी बनाओ, बनेगी पक्का बनेगी, प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां लगे ना, कि जैसे कई बार मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ तो जल्दी बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, करो कोई दिक्कत नहीं, इतना है फ्रेंडली है, ठीक है दोस्तों, ठीक, बता सकते हो यार, कोई इसमें वो नहीं है। तो ये हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री हो गया। हमने क्या किया, मतलब बेसिकली फॉर्मूले ही किए हैं, क्वेश्चन तो एक आध ही देखा होगा, है ना, जैसे ये हो गया, मजेदार क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है, ठीक है, दोबारा बताने का समझ आ गया ना। ये है वो वाला कॉन्सेप्ट अलग, वो भी वही तो था, कॉस और साइन दिख जाए कॉम्बिनेशन, तो एंगल क्या होंगे जुड़ के 90, ठीक है, कॉस और कॉस इधर आ गया तो सेक, सेक हो गया ना, उधर क्या रह गया 1, तो इसकी तो वैल्यू 1 आ गई, आगे ना 1 इसी वाले फॉर्मूला, देखो ये निकाला था आपके सामने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले, ऐसे ही सेम इसमें है, इसमें पूछ लिया क्या बराबर है, हाँ बराबर है, अभी भी नहीं आता, रटने वाली चीज है तो वो कल उससे देख लेंगे टेबल से। तो ये हो गया। तो देखो आज की क्लास में तो हमने फॉर्मूला सीखा है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए बेसिक के, मेरे हिसाब से आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है, नहीं आया थोड़ी बहुत कमी है तो कमेंट करके सुझाव बार बार कहता हूँ कि दिया करो, ठीक है। मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मेहनत पहुंचनी चाहिए वहां तक, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और वो एग्जाम में दिखनी चाहिए, और वो रिजल्ट में दिखनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है एग्जाम बहुत, हाँ मेरा बहुत अच्छा गया है, आ जाएगा नंबर, नंबर नहीं आता है, ठीक है। कोशिश करना, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है, जज्बा होना चाहिए लगातार। मोटिवेटेड हर कोई 24 घंटे नहीं रहता, हाँ डिमोटिवेशन आती है, लेकिन क्या होती है उसको कुछ समय के लिए रखो, कुछ ऐसी चीजें करो, अपने आप को उधर मोड़ लो जिससे मोटिवेशन मिले। कई लोगों को म्यूजिक, मेरे को म्यूजिक से मिलता है ना, अपने अपने तरीके हैं, म्यूजिक है, खेल कर है, ठीक है, और वॉचिंग अ फिल्म, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, इसको करो, क्योंकि मेन जो फोकस है आपका ऑब्जेक्टिव इधर है एसएससी पर, ठीक है, एसएससी दिल्ली पुलिस जो भी है, जो भी आपने कर रखा हो सब में हो जाएगा ना, जो टॉपिक आ रहा है। तो बरकरार रहिए, ठीक है, मोटिवेट रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम निकालिए और काम बनेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए तो इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में टेबल के साथ क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन देखना, ठीक है। और मिस्ट्रीज क्लास रहती है मेरी, मैं पहले ही बोल रहा था, तो साथ में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी कर ले, ठीक है, 2-3 क्लास चलेंगे बेसिक में, फिर आगे 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 एडवांस तक पूरा, और फिर इसको जोड़ देंगे हाइट एंड डिस्टेंस से, बस मेरी है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।